स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज हम लोग जो है जीएस पेपर 1 का एक सेट और करने वाले हैं। कल वाला टेस्ट अगर आपने नहीं किया तो उसे भी जरूर जाके करिएगा, आपके इस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो। आज वाले टेस्ट में भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लास्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये हमारी ही संस्था संकल्प एकेडमी द्वारा तैयार किया गया टेस्ट है। इसका लेवल वैसे ही रखा गया है जैसा आपका इस साल का सीजीपीएससी का पेपर आने वाला है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हमारे साथ बनाते चलिएगा, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सूची 1 में है राजा और सूची 2 में है राज्य। देखिए, प्रगोत, उद्यन, प्रसेनजीत और अजातशत्रु, मगध, वत्स, अवंती और कौशल, ये है आपका 16 महाजनपद से क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि कौन सा राजा कहाँ पे राज्य करता था। ये क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, अभी इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर हुआ है और उसमें एक क्वेश्चन महाजनपद से आया हुआ है। तो इसे मिला के देखिए, नहीं मिलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी तो ये याद करके रखिएगा, 2-4 राजा जो इंपॉर्टेंट हैं आपके। देखिए, मिला लिया आपने, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ये जो अजातशत्रु हैं ये थे मगध। मतलब आपको चाहिए डी का फर्स्ट। डी का फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद आते हैं आपके प्रगोत, ये थे आपके अवंती। ठीक है, तो मतलब ए का 3 चाहिए, ए का 3 चाहिए रहा। तो इसका जो सही आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा सी। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या समुद्रगुप्त के? तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। अब आप आंसर बना लेंगे, ये है समुद्रगुप्त। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या असहयोग? तो गांधी जी आए थे आपका 9 जनवरी को 1915। इसके बाद जो पहला इनका सत्याग्रह था वो था बिहार चंपारण का सत्याग्रह। सीक्वेंस बता देता हूं मैं आपको। आए सबसे पहले घर जाएंगे ना, 1916 ये गए आपके गुजरात, साबरमती आश्रम गए, उसकी स्थापना की है। 17 में बिहार से न्योता आया, यहाँ गए, चंपारण में सत्याग्रह किए। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर ये जो थे इनके लिए भूख हड़ताल किए। फिर इसी 18 में और एक सत्याग्रह किए। ठीक है, असहयोग ये तो 1920 में किया हुआ था। चौथे क्वेश्चन में आते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस या कानपुर षड्यंत्र केस? तो जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र केस। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जीके गोखले या दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी। चलिए आते इसके आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका अबुल कलाम आजाद। जवाहरलाल नेहरू इन्होंने 1929 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सम्मेलन को अध्यक्षता किया था। दादा भाई नौरोजी 1885 में ईओ ह्यूम ने जब कांग्रेस बनाया तो उसके बाद इन्होंने अध्यक्षता किया था शुरुआती चरणों पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, अकबर की मृत्यु और औरंगजेब की मृत्यु। मेरे को सिर्फ एक चीज याद आ रहा है, आपने ऑप्शन लगा लिया होगा अभी तक। मेरे को एक चीज याद आ रहा है, तराइन का जो दूसरा युद्ध है ये हुआ था आपका बी का फर्स्ट होना चाहिए। अब देख लीजिए बी का फर्स्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको। बी का फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है ये, तो इसी से आंसर निकल के आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। आपको पानीपत का तीसरा लड़ाई, अकबर की मृत्यु याद नहीं आ रही है, लेकिन आपको अपना फैक्ट तो याद है। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए लाख रुपए दिए थे? 1 लाख रुपए दिए थे। वुड्स का डिस्पैच, चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1853 या भारत परिषद अधिनियम 1892? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813। इससे ये अधिनियम 1813 से सीजीपीएससी ने 3 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन से अधिनियम के तहत ब्रिटिशर्स का एकाधिकार समाप्त हो चुका था, तो वो था आपका 1813 का अधिनियम। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? लॉर्ड कर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। आपको कूट से पता लगाना है आंसर कौन सा है। ठीक है, टिक कर लिया आपने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। आपको क्या करना था, कर्नवालिस को एलिमिनेट करना था।
हटे, यहां से हटे, यहां से हटे, आपका आंसर निकल के आ जाता। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किया था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थे आपके फारसी प्रेमी बलबन। इन्होंने ये आयरन एंड ब्लड पॉलिसी भी अपनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इसके अलावा इन्होंने नौरोज जो है फारसी त्योहार, फारसी चीजों को भी भारत में लागू किया था, जैसे सिजदा और पैबोस इसने लागू किया था बलबन ने। कूट का उपयोग करते हुए सम्मिलित कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान और कनाडा। तो देखिए विधि का शासन आपका हो गया, ठीक है। विधि का शासन जो है वो लिया गया है आपका इंग्लैंड से। तो ए का तो मेरे को सेकंड चाहिए, ए का सेकंड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दो तो हट गए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है लिया गया है जापान से। तो ये आ जाएगा बी का थर्ड, बी का थर्ड यहाँ पे दिख रहा है, 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। निम्न में से कौन भारत के संघ राज्य संबंधित नहीं है? सहकारी आयोग, राजमन्ना समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या पूंछी आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये चुनाव से रिलेटेड है। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 108 में संयुक्त सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहे तो कौन अध्यक्षता करेगा? उपाध्यक्ष। और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहे तो कौन अध्यक्षता करेगा? कमेंट करके बताइएगा इसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो कूट क्या है आपका? केवल 1 2 3, 1 और 3, 1 2 3। तो कूट का इस्तेमाल करिए, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, हो गया, बना लिया आपने। देखिए पहला वाला कूट, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि पूरे संसद के प्रति। राज्यसभा के प्रति इनका उत्तरदायित्व नहीं है। तो पहला तो गलत हो रहा है ना, पहला को हटा के देखते हैं। देखिए पहला हटा, पहला हटा और पहला हटा। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एलिमिनेट करिए और आंसर आएगा। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्म झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधिकाएं प्रभुता संपन्न है। विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्ति संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। कूट के हिसाब से उत्तर बनाइए। ठीक है, बना लिया आपने। अब देखिए पहला वाला ऑप्शन, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, सही है। भले संघीय व्यवस्था का जिक्र आपके संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन व्यवस्था तो करता है। हाँ, पहला सही है। दूसरा, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ठीक है, ये भी सही है। एकात्मक झुकाव है ना, जब भी आपातकाल लगता है तो सारा का सारा पावर तो केंद्र को चल जाता है, राज्य के पास तो पावर ही नहीं बचता है। तो एकात्मक झुकाव दिख रहा है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी केंद्र करता है, तो एकात्मक झुकाव तो है। तो 1 और 2 सही हो रहा है, 3 और 4 का मेरे को नहीं पता। 1 2 चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ है। यहाँ रहा 1 2, यहाँ रहा 1 2, ये और ये तो हटे कम से कम। तीसरा देखिए, दोनों संघ तथा राज्य विधिकाएं प्रभुता संपन्न है। क्या राज्य प्रभुता संपन्न है? नहीं है। आर्टिकल 3 याद करिए,
अगर सेंटर चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, तोड़ सकता है, नया संघ बना सकता है। राज्यों की अस्तित्व की गारंटी सेंटर नहीं देता। तो 3 गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा आपका? 1 और 2। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार? तो ये है आपके विधिक अधिकार। जहां पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी मिलते हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या शेवरॉय की पहाड़ी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ी। इसके ऊपर एक जनजाति रहती है, कौन सा? टोडा। अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान या उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका राजस्थान। याद रखिएगा, सहरिया जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सोरधम, सूरजमुखी और मटर? तो जो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, मटर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? इससे मैंने 3-4 बार बता चुका है, इसे गलत मत करिएगा। इसके लिए ऑप्शन भी नीड नहीं है आपको। सिक्किम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कोयला क्षेत्र है और अवस्थित तालचर, तालचेर, कर्णपुरा, सिंगरौली, सिंगरैनी, दामोदर, सोन, गोदावरी और महानदी। ठीक है, मेरे को याद आता है ये जो तालचेर है ये महानदी पे। ठीक है, ए का 4 होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 छूट गया है। ए का 4 चाहिए मेरे को। ए का 4 कहाँ है? ये रहा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, दामोदर देख लीजिए। डी का सोन घाटी, सॉरी डी, बी का फर्स्ट, डी का थर्ड, डी का थर्ड, ये ऐसा आएगा। ठीक, दामोदर कौन सा? पहला वाला है ना, तो पहला कहाँ मिल रहा है आपका? बी, बी का फर्स्ट, ये वाला। निम्नलिखित, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा शिपयार्ड है? कलकत्ता, कोची, मुंबई या विशाखापट्टनम? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि में। विश्व बैंक के अनुसार 2018 में भारत की प्रति व्यक्ति आय है $2007.4, $2097.8, $1991.5, $1807। तो ये है आपके बी नंबर। इसे याद रखिएगा, डॉलर में आपको नहीं पता होगा, रुपए में भले आपको पता हो। गांधीवादी विचार से प्रेरित गांधीवादी योजना किससे द्वारा प्रेरित थी? श्रीमन नारायण, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय या एम. विश्वरैया? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, श्रीमन नारायण। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पाद आय, व्यय या ए और बी? उत्पाद यानी कि प्रोडक्शन, आय मतलब कि इनकम, व्यय मतलब कि एक्सपेंडिचर। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ए और बी। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? कौन करता है? देखा है ना हमने? कमेंट करिएगा। गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि एनपीए, शॉर्ट में बोल लीजिए, संबंध किससे है? बजट, बैंकिंग, भू राजस्व या विदेशी निवेश? ऐसे इजी क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, ये इसका संबंध है आपका बैंकिंग से। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है? आयकर, उत्पादन कर, सेवा कर या निगम कर? तो इन चारों में से बताना है आपको। वैसे सबसे ज्यादा जो है इनको राजस्व की प्राप्ति होती है उधारियों से। उसके बाद दूसरे नंबर पे जीएसटी आता है, लेकिन जीएसटी तो दिख ही नहीं रहा है। तीसरे नंबर पे आएगा आपका कॉर्पोरेट यानी कि निगम कर। 2020 में प्रस्तावित 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP25 भी कहा जाता है, जिसे 2021 तक स्थगित कर दिया गया, कहाँ होता है? ग्लासगो, रियाद, मैड्रिड या लंदन? तो इसका आयोजन होता है आपका ग्लासगो पे। सेशेल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं आर संधानम, साद हरीरी, योशिहिदा सुगे, विवल राम कलवान? तो योशिहिदा सुगे, ये जो आपके जापान के नए पीएम है, इन्हें तो हटा दीजिए। आपका बच रहा है ए, बी और डी। बताइए ए, बी और डी में क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, विवेल राम कलवान। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं? विपिन रावत, करमबीर सिंह, राकेश अस्थाना, मनोज कुमार नरवाड़े? तो ये हैं आपके
जनरल करमबीर सिंह। विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, करंट में कवर किया हमने, नीतीश कुमार। 2019 का आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है एमएस धोनी, विराट कोहली, बेन स्टोक्स और रोहित शर्मा। तो ये आपके माही भाई धोनी। अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर अवार्ड 2020 दिया गया है डगलस स्टुअर्ट, मेरिया रिजनेवल्ड, इसे मारिया लुकस लिखिएगा, मारिया लुकस भी है, यही नाम, इन्हीं का नाम है, मिशेल हुशियन और बियोर्सी। हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी। क्यों? मारिया लुकस ये इन्होंने उपन्यास लिखा है, उसका ट्रांसलेशन आपका मिशेल ह्यूसिशन ने किया है। डगलस स्टुअर्ट कौन है? अंतरराष्ट्रीय नहीं, मैन बुकर पुरस्कार वाले डगलस स्टुअर्ट है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज या भारत? ऑस्ट्रेलिया। प्रतीक्षा नामक प्रथम समुद्री एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा? केरल। राष्ट्रीय कृषि मेला 2020 का शुभारंभ किस शहर से किया गया? दिल्ली, बेंगलोर, रायपुर या पानीपत? याद रखिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट, रायपुर। राष्ट्रीय कृषि मेला 2020 रायपुर। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? भारत, श्रीलंका, लीबिया या नाइजीरिया? नाइजीरिया। उपनिषद के अनुसार कौन सी विशेषता ब्रह्म के संबंध में गलत है? दिक् अधीन, कालातीत, अद्वितीय, कारण से परे। ठीक है, तो थोड़े से इस टाइप से क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। दिक् अधीन। गीता के अनुसार क्षत्रियों में किस गुण की प्रधानता होती है? सत्व, रज, तम, ये 3 गुण है ना आपके प्रकृति पुरुष वाले, यानी कि सांख्य दर्शन के। केवल 1, 2, 1 और 2, 2 और 3। तो क्षत्रियों में होता है आपका 1 और 2, यानी कि सत और रज, तम नहीं होता। यंत्रवाद किस दर्शन का विचार है? आजीवक, चारवाक, बौद्ध और सांख्य। तो यंत्रवाद कहलाएगा आपका चारवाक का। जैन धर्म के 5 महाव्रत में शामिल नहीं है? दान, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य। कर लिया आपने टिक, इसका आंसर हो जाएगा दान। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये थे इनके 5 महाव्रत। सतनाम पंथ के प्रमुख शिक्षा में शामिल है जीव हत्या वर्जित, नशा वर्जित, व्यभिचार वर्जित, मांसाहार वर्जित। कर लिया आपने से, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4, चारों चीजें इनके शिक्षा में सम्मिलित है। सफेद सोना मुख्य रूप से किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम, आयोडीन, सीसा या चांदी? तो इसका सही आंसर है आपका प्लेटिनियम। विद्युत वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसे हमने साइंस में किया है, याद करिए। डायनमो, वोल्टमीटर, रजिस्टर या ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर। कम ज्यादा किया जा सकता है, याद करिए। मानव गुर्दे की पथरी में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? कोबाल्ट, कैल्शियम, फेरस या क्रीमियम? इनके पथरी में होता है कैल्शियम। कंप्यूटर में कैश, CACHE क्या होता है? कंप्यूटर का मूल्य, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर या स्मृति? आपने फोन में भी देखा होगा, कैश क्लियर करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, ये रहती है इनकी स्मृति। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, कानपुर, भोपाल या इंदौर? वन्य जीव संस्थान पूछा है, वन्य जीव संस्थान करिएगा देहरादून। एक और चीज बता, 2 चीज और बता दूं मैं आपको इसमें। एक है कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये है आपका झांसी में। ये लास्ट ईयर CGPSC ने क्वेश्चन पूछा है, लास्ट ईयर के पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये है आपका भोपाल में। इसे याद रखिएगा, इसे जरूर याद रखिएगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन कहाँ है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं? जैव चक्र, भू रासायनिक चक्र, जैव रासायनिक चक्र या पारिस्थितिक चक्र? तो इसे कहा जाता है आपका जैव रासायनिक चक्र। न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या JJ थॉमसन? बताइए कौन है?
इसके जो खोज करता है वो है आपके ऑप्शन ए चैडविक। याद कैसे रखेंगे, सिंपल है, ईट पर नाचो, ईट पर नाचो, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, ठीक है, पी से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड। रुक जाइए मैं बता रहा हूं, चैडविक भी आएगा। नाचो न्यूट्रॉन और च से चैडविक, तो न्यूट्रॉन का चैडविक, नाचो न्यूट्रॉन का चैडविक। किसी किसी बुक पे प्रोटॉन का रदरफोर्ड दिया है और किसी किसी बुक पे प्रोटॉन का चैडविक भी दिया हुआ है, तो अपने विवेक का वहां पे इस्तेमाल कीजिएगा, ऑप्शन देखिएगा उसके हिसाब से टिक करिएगा। भारत के प्रथम मंगलयान का प्रक्षेपण यान था PSLV C11, C14, C11, C25। इसे याद रखिएगा, मंगलयान है C25। बस्तर के छिंदक नागवन से संबंधित निम्नलिखित शासक थे, सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव, जय सिंह देव। ठीक है, नृत्यभूषण से शुरू होता है, नृत्यभूषण से शुरू होता है, उसके बाद आएंगे धारावर्ष, धारावर्ष मधुरांतक, सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव, फिर कन्हर देव, जय सिंह देव, हरिश्चंद्र देव, चमेली देवी, ये सारे इनके राजा हैं। तो आपका जो गोपाल देव है ये इनके राजा नहीं है, तो दो को हटाएंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 3 4 सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था, नल, सोम, छिंदक या कलचुरी वंश, तो कलचुरी वंश ने किया था। कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे, पृथ्वी देव द्वितीय, जाजल देव द्वितीय, जाजल देव प्रथम या प्रतापमल, तो श्रीमद भाग जाजल देव इन्होंने अपने सिक्के पे लिखवाया था, ये थे आपके जाजल देव प्रथम। हाथियों का शिकारी गज शार्दुल, सुमेलित कीजिए, सूची दिया है और आपको यहाँ पे घटनाएं इनके समय पे हुआ था। ये है आपका मराठा सूबेदार, 2 साल से कंटिन्यू इनसे क्वेश्चन आ रहा है सूबेदार से, ठीक है। तो देखिए क्रम क्या था, सबसे पहले महिपतराव दिनकर, फिर विट्ठल राव दिनकर, फिर भवानी कालो, फिर केशव गोविंद, फिर बाद में बीकाजी गोपाल आएंगे आपके। तो क्रम से 2 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है। इस साल देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। महिपतराव दिनकर, इनके टाइम पे कौन आए थे, महिपतराव दिनकर के टाइम में आए थे आपके फॉरेस्टर, तो मतलब अ का आपको सेकंड चाहिए, अ का सेकंड तो सब में दिख रहा है। चलिए आगे आते हैं। विट्ठल राव दिनकर 1795 में इनके टाइम में आए थे आपके मिस्टर जेटी ब्लंट, तो मतलब आपका बी का 4 चाहिए, बी का 4 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। फिर केशव गोविंद, केशव से याद रखिएगा कोलब्रुक, क से केशव और क से कोलब्रुक, ये रहे कोलब्रुक, तो मतलब स का फर्स्ट चाहिए, स का फर्स्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे, दिवाकर कार्लेकर, वासुदेव देवरस, क्रांति कुमार भारती या गजानन साव, तो ये थे आपके वासुदेव देवरस। रायपुर पे थे आपके बलीराम आजाद और संचालक थे आपके यति यतिनलाल। सूची 1 2 मिलाइए, जंगल सत्याग्रह दिया हुआ है, डेट का एकदम करीब करीब है, पास पास है। रुद्री नवागांव, मोहबना, तमोर और गट्टा सिल्ली, तो इसे मिला के देखिए। हो गया, मिला लिया आपने, ठीक है। देखिए ये जो रुद्री नवा गांव है ये हुआ था आपका अगस्त 1930 पे, तो अ का 3 चाहिए, अ का 3, ये रहा, ये रहा। उसके बाद बारी आती है आपका मोहबना, मोहबना हुआ था आपका जुलाई 1930 में, मतलब आपको चाहिए बी का सेकंड, बी का सेकंड यहाँ पे दिख रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रथम महिला सांसद कौन थी, गंगा पोटाई, करुणा शुक्ल, मिनी माता, रश्मि देवी, ये थी आपकी मिनी माता। छत्तीसगढ़ का पुलिस का आदर्श वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद, रामायण, ऋग्वेद और श्रीमद् भगवत गीता, तो ये लिया गया है आपका श्रीमद् भगवत गीता से, ठीक है। मुंडकोपनिषद मत कर दीजिएगा क्योंकि ये सुना सुना लगता है, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, कमेंट करके बताइएगा। नचिकेता और यमराज का संवाद कौन सी उपनिषद में दिया गया है, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको पता है तो।
पद क्रम संयोजित कीजिए। ठीक है, मतलब क्रम जमाने के लिए होगा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अवसर सचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव। ठीक है, देखते हैं कैसे जमाना है। ये थोड़ा अलग दिख रहा है, चलिए देखते हैं। मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि मुख्य सचिव सबसे ऊपर आएगा, पहले नंबर पे इसको होना चाहिए, उसके बाद प्रमुख सचिव को आना चाहिए। अभी इतना ही पता है मेरे को। ठीक है, 1 2 तो होना चाहिए, 1 2 का क्रम, 1 को ऊपर होना चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे 2 को होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 1 2 1 2, ये वाला ऑप्शन हट रहा है ना, इसे हटा देते हैं। वापस आते हैं। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव आपने जमा लिया। इसके बाद जो तीसरा बारी आता है, देखिए संयुक्त सचिव और सचिव, अवसर सचिव और उप सचिव, ये तो छोटे पद दिख रहे हैं ना आपको अलग से, या तो सचिव होना चाहिए या संयुक्त सचिव होना चाहिए। सही है, ठीक है। 1 2 के बाद या तो 3 आना चाहिए या 6 आना चाहिए। चेक करते हैं एक बार। 1 2 के बाद या तो 3 आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए। ये वाला हट जा रहा है, 1 2 के बाद 3 तो है नहीं, ये वाला हटा दीजिए। तो 2 बच रहे हैं, 1 2 3, देखिए 1 2 3, 6 और 4, इतने में से आपको आंसर निकालना है। 3 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, तो 3 आ गया है तो 6 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो सही हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक इस टाइप के ऑप्शन में तो पूछा नहीं है सीजीपीएस से। स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासत को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? 1 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1956? था आपका 1 जनवरी 1948। छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में महिला साक्षरता का निकटतम प्रतिशत है 60%, 61, 62 या 63? निकटतम पूछा है, निकटतम है आपका 60%। छत्तीसगढ़ का स्थान लिंग अनुपात में देश के राज्यों में है, पहला, दूसरा, पांचवा या चौथा? जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पांचवा। छत्तीसगढ़ में लिंग अनुपात कितना है? 991। और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात में अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन है आपका? कोंडागांव 1033 के साथ। ठीक, और सबसे बुरा परफॉर्म करने वाला आपका रायपुर। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? छत्तीसगढ़ एजुकेशनल सोसाइटी, रायपुर एजुकेशनल सोसाइटी, महाकौशल एजुकेशनल सोसाइटी या दूधाधारी मठ? तो ये था आपका छत्तीसगढ़ एजुकेशनल सोसाइटी। ऊपरी महानदी बेसिन की ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है देवगढ़ पहाड़ी, रायगढ़ की पहाड़ी, मैकाल श्रेणी या दंडकारणी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैकाल श्रेणी। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? 5.14, 6.14, 7.14 या 4.14? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4.14। निम्न कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातल बनावट में प्रमुख है? प्रमुख पूछा है, गोंडवाना, धारवाड़, आर्कियन और करप्पा। सबसे प्राचीन पूछा है, सबसे प्राचीन आंख बंद करके आर्कियन ही लगा के आइएगा। सबसे पुराना यही, इसे फादर ऑफ ऑल सेल कहा जाता है, इसी से ही सारे आपके सेल बने हुए हैं। गोंडवाना अलग कर दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? कोटरी इसका अच्छा एक नदी है जिसको कोटरी परलकोट कहा जाता है, कोटरी नदी है जिसे कोटरी परलकोट कहा जाता है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण में या पूर्व में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। नारंगी नदी निम्न जिलों में प्रवाहित होती है? बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और बीजापुर? तो नारंगी नदी आपकी प्रवाहित होती है बस्तर में। ठीक है, नारंगी नदी इसी के किनारे आपका कोंडागांव शहर बसा हुआ है, तो ये आती है डायरेक्ट बस्तर में। आप बोर्डिंग से कंफ्यूज मत होइएगा, बोर्डिंग जाके दंतेवाड़ा में मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना है? निम्नलिखित पूछा है, सोंडूर, सिकासार, पैरी या रुद्री? तो सबसे पुराना है रुद्री, 1912 आसपास में शुरू हुआ था और 15 में खत्म हुआ। ये साल वन है एक, पतझड़ वन, सदाबहार वन, वर्षा वन या इनमें से कोई नहीं? तो साल वन है आपका पतझड़ वन। छत्तीसगढ़ में निम्नांकित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? मतलब एनएमडीसी। कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर या बॉक्साइट? तो एनएमडीसी खनन करता है लौह अयस्क का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसे ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की टोटल 14 इकाइयां हैं। ये क्वेश्चन व्यापम के किसी एग्जाम में अभी हाल ही में 1 साल के अंदर पूछा हुआ है। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है? हसदेव, बांगो, गंगरेल और सिकासार? तो हमने देखा है डेटा पे
हसदेव बांगो से आपका कितना होता है, 1994 में से शुरू हुआ है ये। गंगरेल 2004 से शुरू हुआ, सिकासार 2006 से शुरू हुआ, मतलब 3 जगह से तो होता है ना, दुधवा जलाशय यहाँ से नहीं होता, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सीमेंट का हब कहा जाता है, रायपुर, बलौदाबाजार, कोरबा और सरगुजा। तो आप सबको पता है बलौदाबाजार को सीमेंट का हब कहा जाता है। बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, सरगुजा, कबीरधाम, गरियाबंद और दंतेवाड़ा। तो बिहार जनजाति निवास करती है आपका सरगुजा जिले में। निम्नलिखित में से कौन गोंड अनुसूचित जनजाति की उपजाति नहीं है, मुड़िया, कंडरा, ओझा और मुढ़ा। ओझा से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, ये भी आपकी गोंड की अनुसूचित जनजाति मतलब उपजाति है, तो आपका सही आंसर ये मुढ़ा हो जाएगा, मुढ़ा इसकी उपजाति नहीं है। छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा किस जनजाति में प्रचलित है, पहाड़ी, कोरवा, बैगा, कमार और गोड़। तो दूध लौटावा करते हैं गोड़। ममेरे फुफेरे भाई बहनों के मध्य विवाह। किस जनजाति में मान्यता है कि हल जोतने से धरती माता की छाती फटती है, अतः हल का प्रयोग वर्जित है, बैगा, कमार, भतरा और उराव। मतलब हल का प्रयोग वर्जित है, हल का प्रयोग वर्जित मानने वाली एक ही जनजाति है, बैगा। खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाले यदुवंशी कुल किस शैली का लोक नृत्य करते हैं, अभी अभी दिसंबर में ही संपन्न हुआ है ये, राउत नाचा, झीरलीती, गेड़ी या पंथी। राउत नाचा। गेड़ी नृत्य से क्वेश्चन आया है, अभी आपका इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा है, गेड़ी नृत्य कब किया जाता है, गेड़ी या डिटोम। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। शास्त्रीय परंपरा पर राजा चक्रधर सिंह द्वारा लिखी 32 किलोग्राम वजनी पुस्तक का नाम है, तालबल पुष्पाकर, भुर्जपरण पुष्पाकर, नर्थन सर्वस्व या तोलतोय निधि। तो इसका पुस्तक का नाम है आपका तोलतोय निधि। किस त्योहार में गौरा गौरी विवाह उत्सव मनाते हैं, तीजा, दशहरा, दीपावली या पनुरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका गौरा गौरी पर्व कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में मनाया जाता है ना, दीपावली में। बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, पैरी, कड़ा, नागमोरी और बनूरिया। तो है ये आपका नागमोरी, नागमोरी बोलते हैं इसे। खोरवा का मतलब है गली, बुहारने वाला व्यक्ति, गली, खो या लंगड़ा। तो खोरवा का मतलब है आपका लंगड़ा। दोरली बोली किस जिले में बोली जाती है, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा या कोंडागांव। तो दोरली बोली जाती है आपका सुकमा में। छत्तीसगढ़ी जनेऊला सुनिएगा इसे, कारी गाय कलिंदर खाए, दूहते जाए पन्हाते जाए का अर्थ क्या है, कलिंदर खाना, जानता, कुआं या गाय। तो कुआं इसका सही अर्थ है। निम्न में से किस साहित्यकार ने गीता रस का हिंदी अनुवाद किया था, माधवराव सप्रे, कोदूराम दली, सुंदरलाल शर्मा, बलदेव प्रसाद मिश्र। आपने साहित्यकार का वीडियो ट्रिक में देखा होगा, तो आप इसे जरूर बना लेते हैं। लीजिएगा 85 का कमेंट करके हमें बताइएगा कि आंसर क्या होगा। कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, कुटुम्बसर, सिंघनपुर, गुप्तेश्वर और कैलाश गुफा। तो ये आपका सिंघनपुर गुफा। पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों को आरोही क्रम बताइए, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवेकी राव और सिंधवी समिति। तो बताइए क्रम क्या है इसका, आरोही क्रम जमाना है, सबसे पहले कौन और लास्ट में कौन आया। तो याद रखने का ट्रिक था इसका आपका हो गया बैक्स, बलवंत राय मेहता, अशोक, जीवेकी राव और सिंघवी सम। तो देख लीजिए 1 2 4 1 2 3 4 कहाँ मिल रहा है आपको, 1 2 3 4 यहाँ मिल रहा है, सी नंबर सही हो जाएगा। सरपंच को कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव और प्रत्यावर्तन यानी कि रिकॉल। ठीक है, 1 2 के तहत तो हटाया जा सकता है, बाकी क्या है 1 2 सही होगा ना, तो इसको हटा देते हैं, ये गलत होगा, इसको हटा देते हैं, ये गलत होगा। मतलब 3 चेक करना है मेरे को और 5 चेक करना है। ठीक है, 3 देख लेते हैं। जब वो ग्राम पंचायत की बैठक में 3 बार गढ़ पूर्ति ना हो। ठीक है, अगला, जब ग्राम सभा की 3 लगातार बैठकों में गढ़ पूर्ति ना हो, तो ग्राम पंचायत की बैठक की गढ़ पूर्ति में उसको हटाएंगे कि ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति के लिए उसको हटाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा। ये जो दिख रहा है ना 5वां नंबर, ग्राम सभा की 3 लगातार बैठकों के लिए उसे हटाएंगे। ग्राम पंचायत की बैठक तो हर महीने होती है, इसका साल में 6 बार होता है।
ठीक है, हटाया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है, हटेगा नहीं लेकिन कार्रवाई की जा सकती है, मतलब 1 2 5, 1 2 5 सही हो जाएगा आपका। अगला आते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकक्षण करता है ग्राम सभा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो कौन करता है? ये करता है आपका ग्राम सभा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इस राज्य का राजस्व अधिक क्या था? इसे हमने इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया था, प्लीज गलत मत करिएगा। 2250 करोड़, 1151 करोड़, 1051 करोड़, 1932 करोड़। इसका सही आंसर है 1151 करोड़। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड वितरण योजना प्रारंभ की गई थी 2012, 13, 16 या 15? स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण है ये, स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण ये प्रारंभ किया गया था आपका 2015 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान सर्वाधिक कहाँ है? रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर। राजनांदगांव, बिलासपुर में क्या है सबसे ज्यादा? राशन कार्ड। शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? बलौदा बाजार, बस्तर, रायपुर और बेमेतरा। बलौदा बाजार मत टिक कर दीजिएगा, करंट में भी बताया था मैंने आपको, रायपुर सही आंसर है इसका। श्री राम वन पथ गमन पर्यटन परिचय के प्रथम चरण में कितने स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है? 19, 4, 6 और 9। देश का पहला ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्रारंभ किया गया? बिलासपुर, अंबिकापुर, कटघोरा, दुर्ग। वहीं लगेगा जहां हाई कोर्ट है, बिलासपुर। वर्ष 2020 में किस क्रम का राउत नाचा बिलासपुर में आयोजित किया गया? 36, 43, 41 और 37? 43 क्रम का। छत्तीसगढ़ में हथकरघा प्रोत्साहन हेतु किसके नाम पर पुरस्कार प्रारंभ किया गया है? पहले किसी और के नाम पे मिलता था, फिर चेंज कर दिया गया है। पुरस्कार प्राप्त करता भी याद कर लीजिएगा इनके। राजेश्वरी करुणा माता सम्मान, देवेंद्र कुमार सिंह देव सम्मान, बिसाहू दास महंत सम्मान और प्यारेलाल सम्मान। इनका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजेश्वरी करुणा माता सम्मान। बिलासाबाई केवेंटीन सम्मान 2020 के लिए किन्हें प्रदान किया गया है? बैजनाथ चंद्राकर, गौरव सलूजा, राजेंद्र घोड़पकर और एनेश्वर वर्मा। तो ये आपके गौरव सलूजा। इंदिरा वन मितान योजना 2020 कब प्रारंभ की गई? 20 जुलाई, 21 मई, 9 अगस्त और 2 अक्टूबर। योजना तो याद ही रखिएगा, 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। 9 अगस्त को। छत्तीसगढ़ का मुख्य सूचना आयुक्त है? एम.के. राव, अवस्थी, पी.आर. मेनन और अजय सिंह। तो ये हैं आपके लास्ट, बताइए, एम.के. राउत। यहाँ पे हमारे पूरे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, वैसे हमने 99 क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन मैंने आपको ही दे दिया, तो बताइएगा हमें कमेंट करके आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और यहाँ हमने जो 50 दिन की रणनीति बनाई थी हमारे पहले वीडियो पे, उस रणनीति के तहत हमने अपना पूरा कोर्स पूरा कर लिया। कल एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि पेपर कैसे सॉल्व करें, लास्ट मिनट टिप्स आपकी क्या होनी चाहिए, तो उस वीडियो को भी जरूर देख के जाइए।